it's also like, the behavior of maybe procrastination. So I was thinking like that also may be because there is in the there's an intention to avoid pain of maybe failing at something, you're not being good enough, you're being perfect. And so I was trying to apply, the technique that you speak of in the audio, that what is the pain then of not doing something and then procrastinating. So that was an interesting one. मैं अपने सिनेरियो पे वो डाल रही थी कुछ एग्जांपल्स लेकर. But I just wanted to kind of ask you, is that a right understanding here? Mhm. Okay. But so मैं समझा नहीं, like what is it that you want to ask me? The example of, let's say, like how I understood, avoiding pain, then I was taking an example of, procrastinating a lot of things at times. And sometimes that becomes a habit, then I kind of push myself. So then I was like probing further, and I was thinking it could be because of avoiding the pain of going through a failure or not, or the feeling of not being perfect at something, and then like I might be procrastinating to avoid that pain. Mhm. So is that Mhm. like a right understanding? So I was trying to Mhm. apply like what is the Mhm. pain of then procrastinating something, क्योंकि आपने वो बताया था ना कि apply that हाँ, technique of हाँ, हाँ. identifying pain of maybe not doing Finding the something in pain. this. Yes, yes, correct. So this is like a self inquiry question as well. तो आप थोड़ा और डीप में जाते हो कि क्या है वो, कौन सा पेन अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो हाँ, बिल्कुल. तो इसमें ना कई बार हमको ये, अच्छा, तो अब आपने ये तो देख लिया कि ये हो सकता है, तो यू हैव टू देन सी कि इसमें कोई सेल्फ सैबोटाजिंग हो रही है क्या, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन में ऑफन सेल्फ सैबोटाजिंग होती है. तो एज वी विल लर्न मोर पैटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड, थिंग्स विल लिंक मोर. तो ये चीजें सब बिल्ड होने वाली हैं आगे, और आपको कंटेंट मिलेगा तो ये चीजें काफी बिल्ड होंगी, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ेगी, तो काफी कुछ साथ में लेके चलना होगा. तो प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर ऑफन लीड्स टू सेल्फ सैबोटेज. आपको मालूम है कि आपके लिए क्या सही है, लेकिन आप फिर भी यू आर सेल्फ सैबोटेजिंग बिकॉज ऑफ दैट. तो अब आपको अगर ये चीज दिख रही है तो आपको उसमें ये देखना है कि इसमें सेल्फ सैबोटेजिंग हो रही है. और अगर आप ये देखने के बाद भी अगर आप ये चाह रहे हो कि हाँ ये हो रहा है और ऐसा है एंड आई एम ओके विद दैट, तो बस फिर तो फिर बात खत्म. फिर तो कुछ सॉल्यूशन कोई है, मतलब यही सॉल्यूशन है कि आपको वही करना है, और आप बोल रहे हो, आप कंफर्म कर रहे हो कि हाँ मुझे दिख रहा है, सब दिख रहा है, पर मुझे यही करना है. तो फिर तो फुल स्टॉप, फिर तो बात ही खत्म. तो कोई हेल्प की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट. हेल्प की या इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो वहां आती है जहाँ पे आपको अब ये दिखा कि इसकी वजह से ये हो रहा था, पर ये नहीं होना चाहिए. मुझे नहीं अभी तक ये दिख रहा था कि ये करने से ये टाइप का ये हो रहा होगा. तो अब अगर वो कनेक्शन दिख रहा है और यू आर सेइंग कि नहीं नहीं ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ये नहीं होना चाहिए, तब तो उसमें कुछ आगे काम किया जा सकता है ना. अगर Hmm. अगर जो होना था और जो हो रहा है वो एक्सपेक्टेड है या वो ओके है, तो फिर तो कुछ है ही नहीं करने के लिए. फिर तो लाइफ इज हंकी डोरी ऑलरेडी. देन देन द क्वेश्चन कम्स कि फिर आपको वही मिल रहा है जो आप एग्जैक्टली चाह रहे हो कि आपको मिले, तो फिर कंप्लेन किस बात Hmm. की? इट काइंड ऑफ डजंट मेक एनी सेंस कि you ask for something and you get it, and yet you complain about it. It just doesn't make any kind of logical sense. No, I didn't understand. Meaning ask for something, मतलब इस केस में it's you're saying कि you want to continue procrastinating and you see it. आपको उसमें सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर दिख रहा है. हम्म. Mm-hmm. अब आप बोल रहे हो कि हाँ, आई गेट इट,
कि इसमें सेल्फ सैबोटाजिंग हो रहा है। सो आई गेट इट। तो सेल्फ सैबोटाजिंग की वजह से जो रिजल्ट आपको आ रहा होगा फिर वो तो आएगा ही ना। हम्म। तो यू कैनॉट से कि आई एम ओके विद सेल्फ सैबोटाजिंग बट आई एम नॉट ओके विद दिस रिजल्ट। दैट डजंट मेक एनी सेंस, ओके। है ना। तो आपको फिर वो एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि हाँ फिर तो जो हो रहा है वो तो सही हो रहा है। फिर तो कुछ इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। दिक्कत तो लोगों को सबसे ज्यादा वहां आती है ना जहाँ उनको करना वही है जो उनको करना है बट रिजल्ट कुछ और चाहिए। हम्म। क्यों? क्योंकि काम करने में तो एफर्ट लगते हैं ना। तो प्लेन प्लेन एंड सिंपल लेजीनेस कि मुझे उठ के करना नहीं है, मुझे उठ के कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रिजल्ट मेरे को मिल जाए करने वाले। रिजल्ट ऐसे मिले कि एज इफ आई got up and did something, but I don't want to get up and do something. I'm fine sitting on the couch. I don't want to move. But then I'm not happy with the result. कि मैं काउच पे बैठा हूँ, वेट पुट ऑन कर रहा हूँ, मोटा हो गया हूँ, ओबीस हो गया हूँ, ओवरवेट हो गया हूँ, बट क्रिब कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, मेरे सिक्स पैक्स होने चाहिए और मेरी मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, लीन बॉडी होनी चाहिए। पर उठ के जिम नहीं जाना, मेरे को बैठना काउच पे ही है, मेरे को यही करना है जो मैं कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। आई नो कि इट इज, जब मैं ये ऐसे बता रहा हूँ तो ये बड़ा ही फनी और बहुत ही इलॉजिकल लग रहा है ये सुनने में, ये मैं समझता हूँ। पर आई गारंटी यू आपको भर भर के लोग मिलेंगे इस तरह की बात करने वाले। ये तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये बड़ा ही सिंपलिस्टिक एग्जांपल है, इसलिए ये ऐसे सुनने में लग रहा है कि ये क्या बेवकूफ है। बट आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो रिलेशनशिप में ऐसे फंसे, जो उनको खुद कुछ नहीं करना लेकिन वो से पर ये क्यों नहीं हो रहा है, बट ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, बट ये क्यों रिजल्ट मेरे को नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम पे आपको मेरा ये एग्जांपल याद आएगा, आपको ये एग्जांपल उसमें दिख रहा होगा। ये काउच पे बैठे हैं, मोटे हो रहे हैं, ओबीस हो रहे हैं, इनको जिम नहीं जाना है, लेकिन इनको रिजल्ट चाहिए जिम जाना, जिसको हम बोलते हैं चित भी मेरी पट भी। ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाली लोग बहुत मिलेंगे। ये एग्जाम्पल इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ तो सुनने में थोड़ा सा फनी लगता है, इलॉजिकल लगता है, ऐसे लगता है कि ऐसे कौन करता है। बट यू वेट एंड वॉच, कितने लोग आपको ऐसे करने वाले मिलेंगे। यस विद्या, Yeah. इज दिस Yeah, no, I आंसरिंग understood. व्हाट यू Yeah. आर आस्किंग? तो Yeah, ऐसे it लोगों answers. को सबसे पहले, Mhm. जब ऐसे लोग आपके पास आते हैं या आप खुद इस ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे अल्टीमेटली जो पैटर्न की हम बात कर रहे हैं वो पैटर्न है चित भी मेरी पट भी। मुझे हेड्स भी जीतना, मुझे टेल्स भी जीतना, मुझे दोनों साइड, मुझे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। जब इस तरह की सिचुएशन आपकी खुद की लाइफ में आती है या आपके सामने वाले जब वो बता रहा है, तो सबसे पहला काम ये करना होता है, बिफोर यू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन फाइंडिंग मोड, तो सबसे पहला काम करना है कि यू आस्क देम और यू आस्क योरसेल्फ पिक अ साइड। क्योंकि ये दुनिया में इस तरह ये रूल इस तरह से नहीं होता है। यू हैव टू पिक अ साइड, यू हैव टू से कि तुम्हारी साइड हेड्स है या टेल्स है। ये टॉस हो रही है, टॉस करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर तुम बोल रहे हो हेड्स भी मैं जीतूंगा और टेल्स भी मैं ही जीतूंगा, और अगर मैं टेल्स नहीं जीत रहा हूँ तो मैं रोने लग रहा हूँ या मेकिंग मैं ड्रामा कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। बड़ा ही फनी लग रहा है ये सुनने में, ऐसा बहुत होगा। आपको जहां दिखे कि खुद भी यही कर रहे हो या कोई और भी यही कर रहा है, वहां पे सबसे पहला काम, सबसे पहला जितना भी टाइम लगे इसमें, इस एक्टिविटी में जितना भी टाइम लगे, सबसे पहला काम डिसीजन में। फर्स्ट यू डिसाइड, फर्स्ट यू टेल मी विच वे यू वांट टू गो। दोनों साइड तो नहीं जा सकते,
और ये लोग ना घूम फिर कैसे, बट क्या ऐसे नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि ये क्या, ये नहीं हो सकता है कि मेरा हस्बैंड इस तरह से भी बात करे। ये यही एग्जांपल मैं आपको पहले बता रहा था, ये बात कर रहा था कि आई दैट्स व्हाट आई टेल देम, कि अगर वो इतना ही मैच्योर होता तो फिर हम ये बात नहीं कर रहे होते। ये वो लोग हैं जो घूम घूम के आके बता रहे हैं कि मेरा हस्बैंड बहुत ही मैच्योर है, और फिर बोल रहे हैं कि क्या वो ये मैच्योर ये नहीं कर सकता, चित भी मेरी पट भी। ये वो एग्जांपल दिख रहा है उनको कि इमेच्योर है ये इंसान, इसको नहीं समझ में आता, ये नहीं कर सकता, ये कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब यू डिसाइड किस साइड देखना है, तुम मेरे को पहले बताओ, फिर हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़े। क्योंकि जिस डायरेक्शन में तुम जाने की बात कर रही हो वो तो डायरेक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी डायरेक्शन है, मैं क्या कोई नहीं ले जा सकता उस डायरेक्शन में। भगवान भी उतर के आ जाए ना, वो भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता इस केस में। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि इज दैट पर्सन मैच्योर और इज दैट पर्सन इमेच्योर। अगर तुम बोल रहे हो कि ये पर्सन इमेच्योर, इस तरह से मेरे को ट्रीट कर रहा है, इस तरह से बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको तो ये नहीं समझ आता, और इफ दिस पर्सन इमेच्योर है तो ड्रॉप द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्सन हु विल गिव यू मैच्योर रिस्पॉन्सेज एंड ऑल। और अगर ये पर्सन मैच्योर है तो फिर ये जो इमेच्योरिटी वाली जो इतनी तुम मेरे को बातें बता रहे हो वो उसका क्या है। तो पहले यू पिक अ साइड, यू फर्स्ट डिसाइड which way it is, then you solve। इसका यही सॉल्यूशन। यहाँ पे आते हैं तो आज आई हैव गिवन यू अ टेक्निक टू डील विद सच काइंड ऑफ पीपल, सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, इफ दे कम इन योर लाइफ और यू आर स्टक इन दैट। जहाँ पे भी आपको दिखे कि हम दोनों ही तरफ से बैडमिंटन खेल, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और इसका ऑपोजिट भी चाहिए, और लाइफ में वो नहीं होता है। वो हो जाता तो अभी तक तो हो जाता, वो नहीं हो सकता है, होगा भी नहीं, कोई नहीं कर सकता है, तुम भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए डिसीजन तो लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन ही नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो तो हमको फोर्स करवाना पड़ता है कि हम आगे की बात नहीं करेंगे, पहले मेरे को डिसीजन चाहिए, पहले तुम मेरे को बताओ हेड्स चाहिए या टेल्स चाहिए, दोनों चाहिए, ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं, मेरे को नहीं आता करना कि कैसे सिक्का गिरे कि आपको हेड्स भी मिले और टेल्स, आई डोंट नो। तो that's the thing. The decision is the first step for this thing. Then you do solution finding after that, क्योंकि solution in both cases will be different। अगर वो heads choose करेंगे तो एक टाइप का solution और tails choose करेंगे तो अलग टाइप का solution। और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, like as a coach we are not judging their decision, we are not doing, हमें कोई फर्क नहीं, हमें न्यूट्रल है, हमें अनबाइस्ड है। उन्होंने बोला ये तो ये ठीक, उन्होंने बोला वो तो वो ठीक, हमको उनकी हेल्प दोनों केसेस में करनी है कि कौन सा कैसे, हाँ लेकिन डिसीजन उनका, हाँ डिसीजन हमारा नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये करना चाहिए। लाइक मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बोली थी कि मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन कोई मुझसे पूछता है तो आई विल टेल देम कि आपकी जगह मैं होता तो क्या करूँ, ये मैं बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको ये करना चाहिए, मैं ये बोलूंगा कि आपकी जगह मैं होता तो ये, लेकिन मैं उनको ये भी बता देता हूँ कि ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ आप में और मेरे में डिफरेंस है, ये बात एक्नॉलेज करने की जरूरत है। और ये मैं कोई प्राइड से या कोई एंटाइटलमेंट से नहीं बोल रहा, आई हैव बीन थ्रू अ जर्नी फॉर लास्ट 21-22 ईयर्स। मैंने भी मैं भी इस आग से गुजरा हूँ, सो देयर इज अ लेवल ऑफ अर्निंग दैट हैज हैपेंड। तो आई एम एक्नॉलेजिंग दैट पार्ट कि कुछ अर्न किया है मैंने, यहाँ पहुंचने के लिए अर्न किया है, इन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकते, कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते, अभी तो नहीं किया है, अभी वो मेरे से आंसर पूछ रहे हैं कि आप क्या करते
तो मैं क्या करता, मैं ये आंसर दूंगा, लेकिन मैं एक अलग इंसान हूँ। ये एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि द काइंड ऑफ पर्सन आई हैव बिकम, I have developed certain tolerance, tenacity, and all those things in life. I've addressed certain wounds and all that जो उन्होंने नहीं किए हैं। तो मेरा आंसर उनकी हेल्प नहीं करेगा। आई होप यू आर सीइंग दिस पॉइंट, कि मेरा आंसर उनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि मेरा आंसर मेरे लिए है। वो मेरे को पता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ और क्या, पर वो अभी वहां नहीं है। तो मेरा आंसर वो लेके अगर कोशिश भी करेंगे अप्लाई करने की, तो फेल होने के चांसेस हैं। पहले मेरी 20 इयर्स की जर्नी भी तो करनी पड़ेगी ना उनको। मेरा आंसर सुन के अप्लाई करने के लिए मैं भी तो बनना पड़ेगा ना उनको। वो तो खुद ही रह के मेरा आंसर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे होगा? पहले अकर्मा बनो, फिर आंसर लो, फिर अप्लाई करो। मैं अगर अपने गुरु के पास जाता हूँ, मास्टर्स के बारे में उनसे कोई आंसर लेता हूँ, तो अगर वो मेरे को आंसर, तो मेरे को पहले वो बनना पड़ेगा ना, पहले मेरे को उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा ना उनका, ताकि मैं उनका आंसर समझ के लेके अप्लाई कर सकूं। मैं अपने ही लेवल से उनका आंसर लेके अप्लाई करूंगा तो बैकफायर करेगा ना वो।